जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं प्रियंका आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं लेके आई हूँ छठी माता की पूजा की पूरी विधि। ये कहाँ पे मनाया जाता है और ये त्यौहार कब है और इसको किस तरह से मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो चलिए जानते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की जाती है और ये जो त्यौहार होता है इसमें नहाया खाया के साथ शुरू होता है और ये त्यौहार 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा एक लोक पर्व है। मुख्य रूप से ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर इसके पूर्वांचल के अलावा नेपाल के तराई क्षेत्र में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भले ही ये भारत के सारे क्षेत्रों में नहीं मनाया जाता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा भव्य तरीके से मनाया जाता है कि इसके बारे में शायद पूरे भारत में सब लोग जानते होंगे। इस पर्व में छठ माई और सूर्य देवता की उपासना की जाती है। छठ पूजा बेहद खास होती है और यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता है। इस साल जो छठ पूजा का पर्व है वो 10 दिसंबर 1921 को है। हालांकि त्यौहार 8 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा और 11 नवंबर को समाप्त होगा। यह पर्व देश के और दुनिया में सभी खास पहचान के साथ बेहद लोकप्रिय है। आप ये व्रत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नए कपड़े, 2 से 3 बड़ी बांस की टोकरी, सूप, पानी वाला नारियल, गन्ना, लोटा, लाल सिंदूर, धूप, बड़ा दीपक, चावल, थाली, धूल और गिलास, अदरक और कच्ची हल्दी, केला, सेब, सिंघाड़ा, नाशपाती, मूली, आम के पत्ते, शकरकंदी, मीठा नींबू, मिठाई, शहद, पान सुपारी, केरोग, कपूर, कुमकुम और चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें जो पूजा की विधि है, पहले दिन नहाया खाया होता है। इसके लिए हमें शुद्ध आहार का सेवन करना चाहिए। खरना व लोहंडा के दिन शाम के समय गुड़ की खीर और पूरी बनाकर छठी माता को भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले इस खीर को व्रती खुद खाए, बाद में परिवार और ब्राह्मणों को दे। त्योहार के दिन जो भी पकवान आप अपने घर में बनाते हैं उसको एक टोकरी में भरकर घाट पर ले जाते हैं और घाट पर ईख का घर बनाकर बड़ा दीपक जलाते हैं और व्रती घाट में स्नान करके दोनों हाथों में डाल को लेकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है। सूर्यास्त के बाद घर जाकर परिवार के साथ रात को सूर्य देवता का ध्यान करता है और जागरण करता है। इस जागरण में छठी मैया के गीतों को गाते और बजाते हैं। अष्टमी के दिन सूर्य से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सारी व्रती घाट पर पहुंच जाती हैं। इस दौरान जो पकवान की टोकरियां नारियल और फलों को अपने साथ में लेकर जाती हैं जो उन्होंने बनाया हुआ होता है और सभी व्रती उगते सूरज को डाल पकड़कर अर्घ्य देते हैं, छठी की कथा सुनते हैं और जो भी उनके पास प्रसाद होता है यानी कि जो वो भोग ले गए होते हैं उनका सब में वितरण करते हैं। आखिर में सारे व्रती प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को खोलते हैं। अब जान लेते हैं इसके जो नियम है। इस दिन छठी मैया को पूरे विधि विधान से पूजा जाता है। छठ पर्व के पहले दिन नहाया खाया और दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। वहीं छठी की शाम ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर अगली सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ छठ का पर्व समापन किया जाता है। मान्यता है कि छठ का जो व्रत है वो संतान की प्राप्ति के लिए होता है और अगर आपके पास बच्चे हैं तो उनके जुड़े हुए जो सारे कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। छठी मैया का व्रत रखने से सूर्य भगवान की कृपा उनके परिवार पर बरसती है। छठ पर्व के चारों दिन नए कपड़े पहनता है। महिलाएं साड़ी और जो पुरुष होते हैं वो धोती पहनते हैं। छठी मैया का प्रसाद शुद्धता के साथ बनाया जाता है यानी कि उसको घर में ही बड़ी शुद्धता से बनाते हैं। इसे हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताज़ा लीपा गया हो। अगर गैस पर बना रहे हैं तो स्टोव अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। पहले से बने चूल्हे पर कभी भी प्रसाद ना बनाएं। जो भी इस व्रत को रख रहे हों उन्हें पलंग या तख्त पर नहीं सोना चाहिए, जबकि जमीन में चटाई बिछाकर ही सो सकते हैं और कंबल आदि का प्रयोग कर सकता है जो व्रती होता है।
पूजा के लिए बांस के बने सूप और टोकरी का इस्तेमाल करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान कभी स्टील व शीशे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में स्वास्तिक बनाकर ही खाना बनाना चाहिए और प्रसाद बनाते समय हाथ में कभी भी नमक नहीं छूने देना चाहिए। जो महिलाएं छठ के दौरान व्रत रखती हैं, आप उनकी सेवा करें। दरअसल छठ पूजा का व्रत रखने वाली महिलाओं को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए छठ पूजा की करने वाली महिलाओं की सेवा करना बहुत ही फलदायी और पवित्र माना जाता है। व्रती और घर के जो सदस्य होते हैं वो भी छठ पूजा के दौरान प्याज, लहसुन और मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। मित्रों, सूर्य को अर्घ देने से पहले व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए और छठ पूजा में जब सुबह और शाम का अर्घ दिया जाता है उस दौरान आपको तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। व्रत रखने वाले संख्य को मांस, मछली, झूठी बातें, काम, क्रोध, लोभ, धूम्रपान आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठ पर्व के 3 दिन तक पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और मित्रों, जिस जगह पे आप प्रसाद बना रहे हो वहाँ पे साधारण भोजन नहीं बनना चाहिए, यानी कि खाना बनाने की जगह अलग होनी चाहिए और भगवान का भोग लगाने वाला जो भोजन बनता है उसकी जगह पे अलग होना चाहिए। पूजा के दौरान वाणी जो है वो संयमित रखनी चाहिए, यानी कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या झूठी बातें नहीं करनी चाहिए और घर में जूठे बर्तन, जूठे कपड़ों का ढेर नहीं लगाना चाहिए, यानी कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है छठ माता की पूजा के लिए। आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मित्रों, इस छठ की कहानी और भी बहुत सारी धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मैं आप लोगों के समक्ष धार्मिक बातें लाती रहूं। धन्यवाद।